जानते हो, कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हुआ था। तब झगड़े में तो मैं भी इन्वॉल्व था। अब मुझे ना झगड़ा करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो झगड़ा हुआ था बार बार होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, होंगे बाद में। तो तुम बताओ, बिना मतलब के जो ये सब हो रहे हैं, कोई भी इस चीज़ को, ठीक है, इन सब चीज़ों को कोई भी सहन कर सकता है? आई डोंट नो, कोई कर सकता होगा, पर मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। शायद तुम कर सकते हो, बट मैं नहीं कर सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से मेरी ज़िंदगी कुछ खासा अच्छी नहीं है। बट मैं चाहता हूँ अपनी जवानी को तो मैं इस तरीके से ख़त्म ना करूँ। अभी तक मैं जवान नहीं हुआ हूँ, बट टीनेज से ये जो जवानी की जो दूरी है ना, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे भी मैं अभी 17 साल का हो चुका हूँ, मतलब मैं मैच्योर होने वाला हूँ, या फिर हो चुका हूँ बहुत हद तक। और बहुत हद तक मैं पूरी तरीके से मैच्योर भी हो जाऊँगा। और जब मेरी उम्र 25 साल के पास होगी, या फिर 23-24 साल होगी, तब मैं पूरी तरीके से मैच्योर हो जाऊँगा। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, तू, ठीक है, तू कुछ ऐसा मत कर जहाँ पे तुझे, मतलब तू क्या करेगा यार? ठीक है यार, मैं इस जगह पे रहा हूँ, छोटी उम्र से रहा हूँ। मैं शायद बहुत ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे बिता चुका हूँ, पर मुझे ना इस जगह से जो लगाव है, वो अब धीरे धीरे कम हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। क्योंकि ये सब कारण है, बार बार झगड़ा होता है, मारपीट होता है, और यहाँ के लोग भी हम लोगों को पसंद नहीं करते। आई डोंट नो क्यों ऐसा। क्योंकि शायद मेरा बाप कुछ ज़्यादा ही सच्ची बातें बता देता है, ठीक है। मतलब किसी के ऊपर अगर कोई आँच आया ना, पहले मेरा बाप जाके बोलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, जो लोग ज़्यादा प्रोटेक्टर होते हैं उनकी ज़्यादा मतलब बेइज्जती मारी जाती है समाज में। वैसा ही होता है। तो देखो, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, पर यहाँ पे ना तुम लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूँ मैं। देखो, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सचमुच में, मतलब ऐसी प्रॉब्लम, उसका सल्यूशन अगर ना मिले तुम पागल हो जाओगे। जैसे कि अभी मुझे हो रहा है, अभी मुझे एक घर चाहिए। अब बोलोगे तू तो घर में ही है। हाँ, घर में ही हूँ, कमरे में ही हूँ, मेरा पर्सनल कमरा है। बट कब तक लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ये लोग निकालने की बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पे मैं ज़्यादा दिनों तक ना भी रह पाऊँ, या फिर किसी एक छोटे से जगह में ये लोग डाल दे, हराम खोर के पिल्ले, मतलब सही में सुअर के बच्चे हैं ये लोग, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, जोंक बोलते हैं ना, जोंक, जोंक है पूरे। खून चूस चूस के खा लेते हैं। तब तक चिपके रहेंगे जब तक कि ना इनका पेट भर जाए, जब तक कि ना सामने वाला मर जाए, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। जो मतलब जो चाहिए ना तुम्हें, डेस्परेट हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। उस पागलपन को ना बंद मत करो, कर लो कुछ भी, मतलब सही में पैसे कमाने हो, बॉडी बनानी हो, किसी को फाड़ना हो, मारना हो, पीटना हो, मतलब जो लोग तुम लोगों को ना, कोई भी, जैसे कि मैं बचपन में बहुत पीटा हूँ, बहुत पीटा हूँ बिना मतलब के। मैं अपने खिलौने से खेलता था, कोई आके ले जाता था, मना करता था, पिटाई पड़ती थी। माँ बाप भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे उन लोगों को, क्योंकि वो समझते थे बच्चा है क्या कर लेगा। बट
ये भी सोचना चाहिए था कि मैं भी बच्चा ही हूँ, और वो बच्चा, जो बच्चे की बात की जा रही है, वो बच्चा भी मुझसे 4 साल उस समय भी बड़ा था। उस समय की बात करो, 4 साल बड़ा था। आज भी 4 साल ही बड़ा है, कभी भी एक कम तो नहीं होगा, 4 साल ही बड़ा होगा। बट इमेजिन कर सकते हो, एक 4 साल छोटे बच्चे की खिलौने से मैं खेल रहा हूँ, और जब वो 4 साल का छोटा बच्चा मुझसे मांग रहा है और मैं उसकी पिटाई कर दे रहा हूँ। इस टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। वो हराम खोर का बच्चा अगर आज कुछ करे ना तो मैं उसको चीर डालूंगा, ऐसा एक बात है। इतना ज़्यादा मैं डेस्परेट हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। वैसे अगर तुम्हें किसी ने पीटा है बचपन में, कुछ ना कुछ करके अपनी बॉडी बनाओ, ठीक है, और अगर उसने फिर से झमेला किया तो उसको पीट डालो। कम से कम मन की शांति तो मिलेगी, कम से कम अच्छा तो लगेगा। वो मार खाए हो तुम, इतना गुस्सा चढ़ा है, वो गुस्सा तो कम होगा, बहुत अच्छा लगेगा, सही में बहुत अच्छा लगेगा। पीट के देखना एक बार, आराम खोरों को पीट के देखना एक बार, ठीक है। वो ऐसा मत करना कि डायरेक्टली जाके पीटने लग जाना, अगर वो लोग कुछ करे तब जाके पीटने लग जाना, ठीक है, ऐसा कर देना। क्योंकि बचपन से तुमने मार खाया है, और उस मार का बदला तो लेना ही है ना, ले लेना एकदम। जो भी हो, अपना भैया, हरामखोर भैया, ये भी नहीं कि अपना भैया, वो तो मेरा अपना भैया भी नहीं है, वो साला मेरा चचेरा भाई है, हरामखोर का पिल्ला। और वो चाचा भी सुअर का बच्चा है, हम लोगों को घर से निकालने की बात करता है, प्लानिंग करता है अपनी बीवी के साथ। जो भी हो, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो है ना, पीट देना सालों को, पीट देना। और ऐसा सोचते हैं ना लोग कि तू एक ऐसे फैमिली में है जहाँ पे तेरी रिस्पेक्ट तो ये करती है, यहाँ से करती है, तो उस फैमिली के लोग एक ऐसे टाइप के इंसान है ना जो सिर्फ अपने बेटे का भला चाहती है, तुम्हारा भला नहीं चाहती। वो किसी भी फैमिली में ऐसा होता ही है, सब फैमिली में ही होते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपने बच्चे का ही भला चाहेंगे। कोई किसी का बच्चा अगर आगे निकल जाए ना, उसको बोलेंगे, अरे भाई इतना पढ़ाई क्यों करता है, इतनी बॉडी क्यों बनाता है, अरे हम्बल भी रह लिया कर, अपना काम भी कर लिया कर, कुछ खा भी लिया कर, कुछ छोले भटूरे भी खा लिया कर, जब थोड़ा सा खेल भी लिया कर, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे खींचने की बात करते, उन जैसे लोगों से ना थोड़ा सा बच के रहना। उन जैसे लोगों को चीड़ के रख देने की क्षमता रखना, ये नहीं कि डायरेक्टली जाके चाकू से चीड़ दोगे, वो नहीं, माइंड से चीड़ना है, उनकी माइंड को चीड़ देना है। कैसे? वो बोल रहे हैं ना कि जाओ ना थोड़ा सा खेल ही ले आओ, और अपने बेटे को पढ़ाई में लगा देंगे। पर साले किसे, साले से अच्छा नंबर लाना है तुझे, साले से तो इस साले से अच्छा नंबर लाना ही है तुझे, अगर ना ला पाया तो पीट डालूंगी मैं तुझे। इस टाइप के लोगों को ना उनकी भाषा में जवाब दे देना, पैसे कमाना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, और इन सब सालों को चीट देना, एकदम माइंड को चीट देना इन सब लोगों की, ठीक है। तभी ये लोग सुधरेंगे यार, हराम के पिल्ले कभी भी नहीं सुधरेंगे, ऐसे अगर देखा जाए ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो इन लोगों से बचने का एक ही रास्ता है, बचने का नहीं, इन लोगों को सबक सिखाने का एक ही रास्ता है। इन लोगों की जवाब इन लोगों के जैसे ही देना है, इन लोगों को जवाब इन लोगों के जैसे ही देना है। तो बहुत कह लिया मैंने, 9 साढ़े 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं भी जाता हूँ। बट जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम लोग ना कभी हार मत मानना, ठीक है, और डेस्परेट मत होना, डेस्परेट कभी भी मत होना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी है, तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचना। इन सब चूतियों के बारे में मत सोचना, इन सब चूतियों ने अपने जीवन में तो कुछ नहीं उखाड़ा है, तुम उखाड़ देना, और इनकी जवान भी उखाड़ देना, ठीक है, बात ही ना कर पाए, ऐसा ऐसा कर देना, ऐसा कुछ कर देना जीवन में
زبان ہی اکھاڑ دینا ان لوگوں کی. تو میں بھی جاتا ہوں یار. بائے، اپنا خیال رکھنا.